किसी ने खूब कहा, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की तब तक मेरे देश की आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। 2 लाइन्स और, गंगा यमुना यहाँ नर्मदा, मंदिर मस्जिद के साथ गिरजा, शांति प्रेम की देता शिक्षा, मेरा भारत सदा सर्वदा। मैं डॉक्टर रफ़ीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़। सभी प्यारे देशवासियों को आज़ादी के दिन की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। 15 अगस्त 2022 दोस्तों, आज इस साल हमारे देश की आज़ादी के 75वें साल पर हम देशवासी मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो हमारे सरकार की पहल है। ये महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है, डेडिकेटेड है, जिन्होंने भारत को अपनी एवोल्यूशनरी जर्नी या विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य या इसके मद्देनज़र में भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान एक कैंपेन भी चलाया हुआ है। हर घर तिरंगा क्या है? यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के देखरेख में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को मार्क करने के लिए, इस तिरंगे को फहराने के लिए प्रोत्साहित या हौसला अफजाई करने के लिए एक कैंपेन, एक मुहिम है। इस पहल के पीछे का मेन एम या अहम मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना और हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, आज का दिन 15 अगस्त हम सभी के लिए बेहद ही ख़ास है, क्योंकि आज हम देश की आज़ादी के गौरव का, या यूँ कहें आज़ादी के दिन का जश्न मना रहे हैं। यूँ तो हम हर साल ही आज़ादी का ये त्यौहार बड़ी ही खुशी और उमंग के साथ मनाते हुए आ रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी आज़ादी के इस दिन को, इस पर्व को इसी तरह से ही जारी रखेंगी। लेकिन क्या हमने कभी आज़ादी के दिन का वास्तविक अर्थ, असल मकसद जानने की कोशिश की है, या इसके बारे में कभी सोचा है? क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि आज़ादी का दिन तो हर साल हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाते हैं, लेकिन क्या आज़ादी का दिन बस अब एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी मात्र बनकर रह गया है? 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, अब तो ऐसा लगता है जैसे मानो हमारी देशभक्ति सिर्फ इन्हीं 2 दिनों के लिए जागती है और फिर कहीं पर चैन की नींद सो जाती है। मेरी बात या मेरे विचारों से शायद आप में से कुछ लोग असहमत हों, लेकिन हमें इन सभी सवालों के जवाब कहीं ना कहीं से ढूंढने होंगे, ताकि देशभक्ति की जो भावना है वो हमारे मन के भीतर एक सच्चे देशभक्त और एक सच्चे सैनिक की तरह हमेशा हमेशा मरते दम तक जिंदा रहे। क्योंकि दोस्तों, हमारा देश वीरों का देश है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान लोगों ने इसे आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी है। हिंदुस्तान उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा। उसी तरह हर साल हम स्वतंत्रता दिवस पर देश के लिए शहीद हुए जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और इस बात पर गौरव महसूस करते हैं कि हमारा जन्म भी इस भारत जैसे देश में हुआ है। आखिर में 2 लाइन्स के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, इनको तू बेकार न कर, मेरा हिस्सा भी तू ले ले मेरे भाई, घर के आंगन में दीवार न कर। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार आप सभी को आज़ादी के जश्न की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद।